हेलो स्टूडेंट। आज हम हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड अरीन एंड एरोमेटिसिटी स्टार्ट करेंगे। देखो, जब बहुत साल पहले जब हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब ऑर्गेनिक की जब डिस्कवरी की गई थी तो उस टाइम पे बहुत सारे मॉलिक्यूल को डिटेक्ट किया गया था। ठीक है, जैसे कि हमारे पास किसी में क्या होती थी, काफ़ी सारी स्मेल्स से हम उसको पता करते थे, किसी में कुछ अलग अलग टाइप की उनकी प्रॉपर्टी थी। तो मतलब अलग अलग के टाइप के हमने क्या किए थे, बहुत सारे मॉलिक्यूल को डिटेक्ट किया था। तो उसी के बेसिस पे हमने एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नए मॉलिक्यूल की डिटेक्शन की थी, जिसका जो आपके पास स्मेल होती थी वो किस टाइप की होती थी। जैसे कि आपका ऑयल ऑफ सिनेमन होता है, ठीक है, ऑयल ऑफ क्लोव्स हुआ, रेजिन टाइप, इस टाइप की उसके अंदर क्या होती थी, स्मेल होती थी। ठीक है, तो वो वाले जो भी कंपाउंड थे जो हमने डिटेक्ट किए थे, जिनकी इस टाइप की स्मेल थी, इस टाइप के फीचर्स थे, तो वो हमारे एलिफेटिक कंपाउंड से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करते थे। एलिफेटिक हमारे स्टार्टिंग में डिटेक्ट हो चुके थे, हम पता कर चुके थे कि एलिफेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे ये अरीन और एरोमेटिसिटी टाइप के कंपाउंड की पता नहीं थी हमें। ठीक है, तो हमें केवल क्या पता चला था, हमें केवल ये पता चला कि कुछ कंपाउंड और भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जो कि हमारे पास कुछ प्लीजेंट टाइप की स्मेल को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उन ग्रुप को हमने जब उनका बिहेवियर देखा और उन ग्रुप को जब हमने कंपेयर किया हमारे एलिफेटिक कंपाउंड से, तो हमने देखा कि वो एलिफेटिक कंपाउंड से कुछ डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टी को शो कर रहे थे। ठीक है, तो हमने उसको एक अलग कैटेगरी में रख दिया, जिसका हमने नाम क्या रखा, एरोमेटिक कंपाउंड। हमने उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड का ही नाम क्यों दिया, क्योंकि जो एरोमा है, एक हमारा कौन सा वर्ड है, ग्रीक का वर्ड होता है एरोमा, जिसका मीनिंग होता है फ्रेगनेंट स्मेल। क्योंकि वो कंपाउंड सभी क्या थे, एक प्लीजेंट टाइप की स्मेल प्रोड्यूस कर रहे थे, इसीलिए उसी के बेसिस पे हमने उसका नाम क्या रख दिया, एरोमेटिक कंपाउंड रख दिया। फिर धीरे धीरे फिर हमारे पास और इस पे फर्दर स्टडी करते गए, तो वहाँ पे हमें क्या पता चला कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी एग्जिस्ट कर रहे थे जिनके पास कोई अपनी खुद की स्मेल नहीं थी। ठीक है, जैसे हमने अभी बताया कि स्मेल के बेसिस पे हमने उन्हें एलिफेटिक से अलग कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड मिले जिनके अंदर क्या नहीं थी, कोई भी स्मेल नहीं थी, फिर भी वो हमारे क्या कर रहे थे, इस एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेट कर रहे थे। ठीक है, वो क्या थे, वो हमारे क्लोजली रिलेट करते थे, किससे, हमारे हाइड्रोकार्बन से क्लोजली रिलेट करते थे, जो कि हमारी बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है उस टाइप से थोड़ा सा रिजेंबल करते थे। ठीक है, तो हमने क्या पता करा, हमने फिर उसमें और ऐड करी चीज़ें कि वहाँ पे आपके पास जो कंपाउंड फ्रेगमेंट टाइप की स्मेल तो नहीं दे रहे हैं, अच्छी स्मेल तो नहीं आ रही है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो स्ट्रक्चर है, वो थोड़ी सी रिजेंबल कर रही है हमारी बेंजीन की रिंग से। ठीक है, तो हमने फिर उनको एक नाम दे दिया कि जो नई डेफिनेशन हमने वहाँ निकाली, फ्रेगनेंस को छोड़ के हमने एक अलग से डेफिनेशन निकाली कि वो कंपाउंड जो कि हमारे बेंजीन जैसे हैं, जिनकी जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन से रिजेंबल करती है, जिनका केमिकल बिहेवियर बेंजीन जैसा होता है, वो कंपाउंड हमारे क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी हमारे पास बेंजीन से रिलेट करेगी, वो सारे कंपाउंड हमारे क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक है, फिर हमने फिर अब ये तो है नहीं, हम स्टडी रोक देते हैं, किसी भी कोई भी चीज़ जब हम नई बनाते हैं या निकालते हैं तो उसके ऊपर हम लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ताकि हमें और भी नई नई बातें उसके बारे में पता चलती रहे। तो फिर से हमने वापस से उस पर प्रॉपर्टी को जब और हम एक्सप्लेन करें और हमने उस पर जब डिस्कशन किया, तो हमें क्या पता चला कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनके पास बेंजीन जैसी प्रॉपर्टी भी नहीं है। ठीक है, मतलब उसके पास बेंजीन रिंग है ही नहीं, फिर भी वो हमारे उसी टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे फिर हमने इनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि भाई जो आपके बेंजीन थे उस जैसी स्ट्रक्चर तो नहीं है उसके अंदर, लेकिन बेंजीन की जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन वहाँ देखने को मिल रही है। जैसे हमारा एरोमेटिक जैसे हमारा बेंजीन की रिंग के अंदर क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती रहती है, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होता है, फिर आगे इस टाइप से डीलोकलाइजेशन होती रहती है, वो चीज़ें भी हमें उस मॉलिक्यूल के अंदर देखी गई। तो हमने उसे किस कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, दो कैटेगरी हमने वहाँ इंट्रोड्यूस कर दी। फर्स्ट हमने बोल दिया बेंजोनॉइड, सेकंड हमने बोल दिया नॉन बेंजोनॉइड। ठीक है, तो बेंजोनॉइड के अंदर हमने उस मॉलिक्यूल को रखे, उन एटम्स को, उन मॉलिक्यूल को हमने यहाँ पे रखा जिनकी स्ट्रक्चर बेंजीन जैसी थी, जिनके पास कम से कम एक बेंजीन रिंग उनके पास अवेलेबल थी। ठीक है, वो कंपाउंड जिनके पास कम से कम एक बेंजीन अवेलेबल थी, उसे हमने किस कैटेगरी के अंदर रख दिया, बेंजोनॉइड। और जो कंपाउंड जिनके पास एक भी बेंजीन रिंग नहीं थी, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन देखने को मिल रही थी, जैसे हमारा बेंजीन का केमिकल बिहेवियर होता है उसी टाइप का केमिकल बिहेवियर उन्हें देखा जा रहा था, लेकिन उसके अंदर कोई बेंजीन रिंग नहीं थी, तो उनको हमने किस कैटेगरी के अंदर रख दिया, नॉन बेंजोइड के अंदर रख दिया। ठीक है, तो इस टाइप से हमने डिवाइड करे बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड टाइप के दो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हमारे पास जैसे ये टोलिन है, टोलिन तो हमारे जैसे ये सिंपल बेंजीन रिंग है, ये हमारे पास बेंजोनॉइड में आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे एक रिंग और अटैच कर देते हैं तो आपका नेफ्थलीन बन जाता है। ठीक है, तो नेफ्थलीन में क्या हो गया, एक बेंजीन रिंग तो है कम से कम, बल्कि दो बेंजीन रिंग है, तो ये हमारे कौन सी होगी, बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे लेके आए कि आपका जैसे कि
इस टाइप का कंपाउंड अगर हमारे पास पायरोल रिंग हमारे पास है, तो देखो पायरोल रिंग को हम बोलते हैं पायरोल रिंग। इसके पास कोई भी बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन है। इस टाइप से यहाँ पे क्या होती है, डीलोकलाइजेशन होती रहती है। इसीलिए हमने इसको किस कैटेगरी में रख दिया, नॉन बेंजोनॉइड की कैटेगरी में रख दिया। इनको हम आगे अभी इंट्रोडक्शन हम इसका स्टार्ट कर रखा है हमने, आगे हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे पूरा डीप में, ठीक है। तो हमारे पास पता चल गया आपको एरोमेटिक कंपाउंड एक्चुअल में इंट्रोड्यूस कैसे हुए थे। उसके बाद आपके पास आता है अरीन कंपाउंड। अरीन कंपाउंड भी हमारे पास बेंजीन जैसा ही होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसका जो पेरेंट एटम होता है वो बेंजीन रिंग होती है, ठीक है। अरीन कंपाउंड किसे बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो बेंजीन रिंग है वो एज ए पेरेंट बिहेव करती है। उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, अरीन बोलते हैं। इसके बाद साथ साथ जो बेंजीन रिंग है वो हमारी पेरेंट एटम होगी। इसके साथ साथ हमें और क्या चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप देखने को मिल सकता है, ठीक है। कोई यहाँ पे एल्केनाइल ग्रुप देखने को मिल सकता है या कोई एल्केनाइल ग्रुप देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पे वर्डिंग दोनों डिफरेंट है। एक आपके पास ENYL होता है, एक आपके पास YNYL होता है, ठीक है। ENYL का मतलब वहाँ डबल बॉन्ड होगा, जो हम एडिशन में जो हम लगाएंगे साइड एटम जो हम यहाँ यूज़ करेंगे। और YNYL में क्या होगा, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड वाला कुछ एटम साइड में लगेगा। पेरेंट एटम उसका बेंजीन ही होगा हमेशा, बट साइड में हमारे पास क्या हो जाते हैं, उनके एडिशन में एल्काइल लग जाते हैं, एल्केनाइल लग जाते हैं और एल्केनाइल लग जाते हैं, ठीक है। इन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, अरीन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। इनका नाम भी, कॉमन नेम भी, स्पेशल नेम भी हम यहाँ मेंशन करते हैं। अगर इस टाइप का हमारे पास होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टायरीन बोलते हैं। ये हम पॉलीमर के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। स्टायरीन से हमारे पास PVC वगैरह के जो पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर के अंदर हमारे पास इनकी स्टडी की जाती है, ठीक है। ये हमारे से टोलिन हो गया, यहाँ हमने अल्काइल ग्रुप लगा दिया। ये आपका इथाइल बेंजीन हो गया। ये आपका क्या हो गया, CH3 जब आपके इस टाइप से लगे तो इसको हम बोलते हैं जाइलिन। जब पैरा पोजीशन पे आपका CH3 लग जाता है टोलिन पे तो उसकी नाम बोलता है, स्पेशल नेम क्या होता है, जाइलिन होता है, ठीक है। ऐसे इस टाइप से हमने इनको क्या डिफाइन कर दिया, अरीन को भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ हमारे पास और भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होती है जिनके पास एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग होती है। जैसे 2 बेंजीन रिंग को आप नेफ्थलीन बोलते हैं। अगर वहीं 3 रिंग आ जाती है बेंजीन की तो उनको एंथ्रासीन बोलते हैं। अगर 2 बेंजीन रिंग हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होती है तो इसे हम बोलते हैं डाइफिनाइल। देखो हमने यहाँ डाइफिनाइल क्यों बोला है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझो थोड़ा सा कि ये हमारी एक बेंजीन की रिंग थी, ठीक है। बेंजीन की रिंग के ऊपर जो हमारे पास ये एक हाइड्रोजन एटम था, इसको हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको हमने यहाँ से रिप्लेस करने के बाद क्या लगा दिया, एक दूसरी बेंजीन रिंग इससे अटैच कर दी, ठीक है। जैसे आपके पास ये रिंग थी, इस रिंग से यहाँ पे आपने जो हाइड्रोजन था उसको हटा दिया। हाइड्रोजन हटने के बाद यहाँ क्या लगी, एक दूसरी रिंग आके लग गई। तो जब आपके पास एक बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हट जाता है तो उसको हम बोलते हैं फिनाइल रिंग, ठीक है। उसको हम क्या बोल देते हैं, फिनाइल रिंग बोल देते हैं। आगे हम इसको दोबारा देखेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था अरीन का और एरोमेटिक का। अब आगे देखते हैं कि आपके पास रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है बेंजीन की। तो बेंजीन तो सबको बनानी आती है, ठीक है, सबसे बेसिक यूनिट होती है। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और हमें बेंजीन का नहीं मतलब पता हो तो कुछ ऑर्गेनिक हमारा पढ़ना बेकार है, ठीक है। तो देखो बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, 6 मेंबर की हेक्सागन यूनिट होती है। एक साइक्लिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर आपके पास जो बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड की क्या होती है, डीलोकलाइजेशन होती रहती है, ठीक है। जैसे ये आपके जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या करते रहते हैं, यहाँ पे डीलोकलाइज। एक टाइम पे आपका डबल बॉन्ड इस टाइप से मूव करेगा तो एक नई स्ट्रक्चर हमारी यहाँ इंट्रोड्यूस होगी। वो किस टाइप से हो जाएगी, वो इस टाइप से हो जाएगी, यहाँ बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड, ठीक है। इस टाइप से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है। पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि यहाँ पे डीलोकलाइज करते रहते हैं, एक सर्कल में घूमते रहते हैं। और 6 यहाँ पे कार्बन एटम होते हैं और 6 कार्बन एटम के पास क्या होते हैं, एक हाइड्रोजन हो जाते हैं, ठीक है। इस टाइप से वो अपनी वैलेंसी को पूरी करके रखता है। सिंपल स्ट्रक्चर थी हमारे पास, ये रिप्रेजेंटेशन थी किसकी, बेंजीन की। उसके बाद है नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। देखो बेंजीन डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि जो बेंजीन पे जो आपका हाइड्रोजन यूनिट लगी हुई है, इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं, उन हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें किसी दूसरे एटम से तो वो क्या बन जाएंगे, हमारे बेंजीन के डेरिवेटिव बन जाएंगे, ठीक है। तो बेंजीन के जब डेरिवेटिव यहाँ पे इनका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा, नॉमेनक्लेचर में क्या करेंगे कि हमारा एक क्या होता है, एक न्यूक्लियस होगा, बेंजीन का न्यूक्लियस होगा और एक हमारे पास साइड चेन होगी, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे ऐड कर रखे होंगे हमारे पास बेंजीन के डेरिवेटिव में। एक बेंजीन की रिंग होगी और एक साइड चेन में होगी। बेंजीन की सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी आनी चाहिए। तो हम नंबरिंग कैसे करते हैं, हम इस टाइप से मूव करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्या आ जाती है, जो इसके पास एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दूसरा जो एटम हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं, मॉलिक्यूल यूज़ कर लेते हैं, वो हमारी क्या बन जाती है, साइड चेन। साइड चेन हमारी छोटी भी हो सकती है, साइड चेन हमारी बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। डिपेंड करती है हम कितने नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन को इसके अंदर ऐड कर रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि हमारे कभी भी साइड चेन के अंदर इंक्लूड नहीं होते, वो हमारी बेंजीन के अंदर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि क्लोरीन हुआ, OH हुआ, ठीक है, NH2 हुआ, ये सारे के सारे हमारे बेंजीन रिंग के अंदर ही इंक्लूड किए जाते हैं, कभी भी इनको साइड चेन हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे अगर बेंजीन के रूप पर अगर हमारा NH2 ग्रुप लग जाता है उसको हम एनिलीन बोल देते हैं, ठीक है, OH लग जाता है तो हम उसको फिनोल बोल देते हैं, तो कभी भी इसको साइड एटम के रूप में इंक्लूड नहीं करते, ये हमेशा हमारे बेंजीन रिंग के न्यूक्लियस से ही अटैच होते हैं डायरेक्ट। क्लियर है। उसके बाद हमारा होता है आइसोमेरिज्म इन बेंजीन डेरिवेटिव। आइसोमेरिज्म इन बेंजीन डेरिवेटिव का मतलब क्या है? देखो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है कि जिसका आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो, सेम हो, बट उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ बेंजीन की रिंग है और बेंजीन की रिंग पे हमारे पास ये 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो इन 2 ग्रुप की जब हम पोजीशन को चेंज करेंगे तो वो हमारा क्या बना लेगा, आइसोमर्स बना लेगा। तो किस टाइप से आइसोमर्स बन सकते हैं हमारे? देखो अगर हमारे पास ये कोई आपका पेरेंट है, ठीक है, ये आपका अगर पेरेंट है, इसके अगर आप सेकंड पोजीशन पे अगर ग्रुप लगाते हो, देखो नंबरिंग करो स्टार्टिंग से, वही नंबरिंग करने का तरीका वही होना चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सेकंड पोजीशन पे अगर हमने कोई यूनिट लगा दी है यहाँ पे, तो वो क्या बनेगी, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ऑर्थो बनेगी, ठीक है। अगर हम थर्ड पे यूनिट लगाते तो ये फर्स्ट के और रिस्पेक्ट में कौन सी बन जाएगी, हमारी थर्ड मीन्स मेटा बन जाएगी। ऐसी फर्स्ट के रिस्पेक्ट में जब ये फोर्थ पोजीशन पे हम कोई ग्रुप लगाएंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी, पैरा बन जाएगी। तो इस टाइप से 3 आइसोमर्स होते हैं हमारे बेंजीन के डेरिवेटिव के, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ठीक है। अगर यहाँ पे हायर सब्स्टिट्यूशन ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे 3 ग्रुप लग जाते हैं तो उनका आइसोमेरिक भी बहुत ज़्यादा नंबर में बनने लग जाता है, ठीक है। तो आइसोमर्स भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा, मतलब जितने ज़्यादा ग्रुप यहाँ लगते जाएंगे उतने ज़्यादा उनके आइसोमर्स बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जनरल हो गया आइसोमेरिज्म ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। उसके बाद हमारे पास आता है रूल फॉर नॉमेनक्लेचर, कि अगर हमें बेंजीन के जो डेरिवेटिव हम यहाँ बना रहे हैं इनका नेमिंग कैसे करेंगे, कि अगर हम इनका नेम लिखना पड़े तो किस टाइप से लिखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास रूल है कि वर्ड रूट फॉर बेंजीन डेरिवेटिव इज़ बेंजीन, मतलब कि जो वर्ड रूट होता है, जो मतलब मेन हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल का मेन जो हम नाम लिखते हैं, जो वर्ड रूट होगा वो क्या होगा, हमारा बेंजीन ही होगा। अब जैसे जैसे उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन अलग अलग लगती जाएगी वो एज ए प्रोफिक्स हमारा वहाँ पे जुड़ता जाएगा। प्रोफिक्स मतलब जो कि हमारे किसी भी इस बेंजीन के जो वर्ड रूट है इसके जो आगे लगेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोफिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस देखते हैं जब हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूशन कर रखी है, मतलब एक ही ग्रुप अगर हमने बेंजीन के ऊपर लगा रखा है, मोनो सब्स्टिट्यूशन अगर हमने कर रखी है बेंजीन के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, केवल प्रोफिक्स ऐड कर देंगे बेंजीन के आगे, जैसे जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा उसको लिख देंगे। जैसे यहाँ पे नाम हो जाएगा हमारा क्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा हमारा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। कुछ हमारे पास केस ऐसे भी आते हैं जिनमें हमारे पास स्पेशल टाइप के फंक्शनल ग्रुप यहाँ यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे SO3H अगर लग जाता है तो इस SO3H जब लगने के बाद अगर हम क्या करते हैं, इसके पहले नहीं लिख के हम इसको क्या लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। तो कुछ ऐसे भी केस हैं जिसके अंदर हम हमेशा ही आगे नहीं लगाते, कई बार हम पीछे भी लगा देते हैं। जैसे इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ हमने बेंजीन के आगे नहीं लगाया, हमने कहाँ लगाया, इसको वर्ड रूट के पीछे लगाया है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कुछ और भी सब्स्टिट्यूशन अगर हम ऐड करते हैं तो उनके स्पेशल नाम भी देखे जाते हैं। जैसे कि बेंजीन के ऊपर अगर आप CH3 लगा देते तो इसका नाम क्या होता है, टोलिन होता है। ऐसे बेंजीन के ऊपर अगर आप OH को सब्स्टिट्यूशन कर देते हो तो उसका नाम क्या हो जाता है, फिनोल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा मोनो सब्स्टिट्यूशन। अगर हम इसी के लिए मोनो की जगह हम डाई सब्स्टिट्यूशन कर दें, मतलब 2 ग्रुप अगर हम ऐड कर दें तो सिंपल कुछ चेंज नहीं होता है, केवल क्या करना होता है, हमें आगे लगाना होता है डाई वर्ड, ठीक है। अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूशन कैसी है, सेम है, तो हम क्या लगा देते हैं आगे, डाई क्लोरो बेंजीन, केवल हम क्या लिख देंगे आगे, डाई लिख देंगे। अगर हमें और अच्छे से इसको मेंशन करना है तो आप वहाँ नंबरिंग भी कर सकते हो, कि नंबरिंग देखो करो सिंपल, यहाँ से नंबरिंग करोगे 1, ये आपका 2 3, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। जैसे अगर ये आपका बेंजीन यहाँ पे आपने बना दिया, यहाँ क्लोरीन हो गया और एक क्लोरीन यहाँ हो गया, तो नंबरिंग करोगे तो ये 1, ये 2, ये 3 4 5 एंड 6। तो और अच्छे से मेंशन करोगे तो क्या बोल सकते हो, 1 2, आप डाइक्लोरो बेंजीन, इस तरह आप यूज़ कर सकते हो। अगर ये डाइक्लोरो हम कब लिख रहे हैं, जब हमारे पास दोनों ग्रुप सेम है। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका थर्ड पोजीशन पे चला गया है ये इस फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो 1 3 डाई नाइट्रो बेंजीन। या फिर एक चीज़ और हो सकती है, देखो ये इसके रिस्पेक्ट में कहाँ है, ऑर्थो पे है ना, पहली पोजीशन ऑर्थो होती है तो इसको बोल सकते हैं हम ऑर्थो डाइक्लोरा बेंजीन, ठीक है। अब जो थर्ड पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, मेटा होती है, तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। ऐसे अगर आपको यहाँ पैरा पे लग जाता, फोर्थ पोजीशन पे लग जाता, तो हम क्या बोल सकते थे, पैरा डाई नाइट्रो बेंजीन।
ठीक है। अब देखो यहाँ एक स्पेशल नेम और आया है कि अगर हमारे पास टोलिन के पैरा पोजीशन पे एक CH3 और लगा देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, ज़ाइलिन। ये हमने आगे भी पढ़ा था, इसका नाम क्या हो जाता है, ज़ाइलिन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद देखो अभी तो हमारे पास जो ग्रुप लगे हुए थे वो कैसे थे, सेम ग्रुप लगे हुए थे। अब सेम ना लग के अगर हमारे ग्रुप कैसे लग जाते हैं, डिफरेंट लग जाते हैं, तब हम यहाँ पे कैसे नेमिंग करेंगे, यूज़ हम आगे प्रोफिक्स ही करेंगे, वर्ड रूट हमारा बेंजीन ही रहेगा। अब हम यहाँ पे नेमिंग करेंगे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर कि आपका ब्रोमीन पहले आता है या क्लोरीन, तो ब्रोमो और क्लोरो में से बी पहले आता है तो हम पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो और फिर लिखेंगे हम 2 क्लोरो, फिर लिखेंगे हम क्या, बेंजीन। ऐसे ही यहाँ पे क्लोरो और नाइट्रो, क्लोरो नाइट्रो में से सी पहले आता है या एन पहले आता है, सी पहले आता है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 1 क्लोरो एंड 3 नाइट्रो बेंजीन। इस तरह इसकी नेमिंग हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ऑर्थो का टाइप भी लिख सकते हैं, जैसे आपका ये है टोलिन, आपका मेन यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, टोलिन है, और पैरा पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है तो इसको हम बोल सकते हैं पैरा क्लोरोटोलिन। ऐसे मेटा पे नाइट्रो लगा है तो उसको क्या बोल सकते हैं, मेटा नाइट्रोफिनोल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं ईजिली। उसके बाद आप कुछ और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की अगर यहाँ बात करें, मतलब कुछ ऐसे ग्रुप हमारे पास अटैच हो जाते हैं जो कि हमारे प्रिंसिपल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि ये वाला ग्रुप हमारे पास है, तो यहाँ पे जब हम नंबरिंग करेंगे तो CH को प्रिंसिपल ग्रुप मानेंगे, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2 एंड 3, तो थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या आया है, NH2 ग्रुप आया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 अमीनो बेंजोइक एसिड। देखो बेंजीन पे जब हमारे पास क्या लग जाता है, COOH लग जाता है, तो ये जो ग्रुप है ये हमारे पास इस बेंजीन के पीछे जुड़ता है। बेंजीन था, ये हमारा कार्बोक्सिलिक है, तो कार्बोक्सिलिक एज ए सफिक्स कैसे जुड़ता है, ओइक एसिड के रूप में। ठीक है, कैसे जुड़ता है वो, ओइक, तो इसका क्या नाम बन जाता है, बेंजोइक। क्लियर हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखो नेक्स्ट ये वाला ग्रुप है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, CN एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे हम यूज़ या OH को या फंक्शनल ग्रुप यूज़ करेंगे तो क्या बोलेंगे, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। तो बेंजीन तो हमारा वर्ड रूट था ही, जो साइनाइड था वो हमारा एज ए सफिक्स चला गया, क्या बन गया, वो नाइट्राइल बन गया। तो इस तरह हमारे पास ये क्या हो जाएगी, नेमिंग हो जाएगी, किस ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, अगर 2 डिफरेंट ग्रुप यहाँ पे लगा रखें। उसके बाद अगर 2 ग्रुप की जगह वहाँ पे और भी 2-3 एक्स्ट्रा ग्रुप वहाँ लग जाए, ठीक है, मतलब अब नंबर हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं हमारे ग्रुप के, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, मीन्स हायर सब्स्टिट्यूशन अगर हम कर देते हैं वहाँ पे, तो जो नंबरिंग करी जाएगी वो नंबरिंग कैसे करी जाएगी, रिंग की। जैसे ये रिंग हमारे पास है तो इस रिंग की नंबरिंग क्या करेगी कि हमें लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक है, जो हमारा ग्रुप यहाँ अटैच हो रखे हैं उनको हमेशा क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। अब देखो ये ग्रुप अगर यहाँ लगे तो नंबरिंग यहाँ से करो 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2, ये गलत हो, यहाँ पे ये 3, ये 4, ये 5 और ये आपका 6। तो यहाँ पे आपको एक बार 2 नंबर मिल रहा है, एक बार 3 नंबर मिल रहा है। अगर वही नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4, एक बार 5 मिल रहा है, एक बार 6 मिल रहा है, तो नंबरिंग यहाँ ज़्यादा मिल रही है। इस वजह से हमेशा नंबरिंग कैसे जाएगी, इस फॉर्म में जाएगी कि आपके लगे हुए ग्रुप को क्या मिले, नंबर हमेशा कम मिले। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग के बेसिस पे आप इसको क्या कर सकते हो, बता सकते हो। अब जैसे यहाँ देखो 1 2 3, तो एक 1 पे आपका मिथाइल है, एक 2 पे और एक 3 पे, तो क्या बोल सकते हैं हम इसे, 1 2 ट्राई मिथाइल बेंजीन। ऐसे आपका 1 पे है, एक 3rd पे और एक 5th पोजीशन पे है, तो क्या बोल सकते हैं इसे, 1 3 5 ड्राई नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट अगर कि हमारे पास क्या हो, 2 से ज़्यादा अगर हमारे पास वहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा रखी हो तो। ठीक है, उसके बाद देखो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल और यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास ग्रुप है, देखो यहाँ पे हमने क्या बताया था, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हम पीछे पढ़ के आए थे ना, बेंजीन पे SO3H लगता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ एक्स्ट्रा ग्रुप क्या लग चुका है, एक OH लग चुका है और एक Br लग चुका है। तो यहाँ से जब हमने नंबरिंग करी स्टार्ट तो हमारे पास हमेशा Br को और OH को क्या मिल रहा था, नंबर कम मिल रहा था। ठीक है, तो इस वजह से ये नंबरिंग होगी। अब Br और OH में हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है, ब्रोमीन पहले आता है, इसीलिए हमने पहले किसका नाम लिखा, ब्रोमीन का। हमने क्या लिखा, 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इस तरह से इसकी नेमिंग हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे जनरल नेमिंग ही सीखनी है कि एक्चुअल में हम जो मॉलिक्यूल हमें दे रखा है उसको हम कैसे नेम मेंशन करेंगे उसका। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इनके नेमिंग देख ली, नॉमेनक्लेचर देख लिया। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ हमारे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, देखो हाइड्रोकार्बन यहाँ पे कौन से होंगे, जैसे हमारे बेंजीन है, बेंजीन एक टाइप की हाइड्रोकार्बन है। देखो हाइड्रोकार्बन का जनरल मीनिंग समझो, हाइड्रो प्लस कार्बन, मतलब आपके पास जब कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपोजिशन होगा उससे जो मॉलिक्यूल बनेगा वो हमारा हाइड्रोकार्बन कहलाता है। कि आपके पास उसके अंदर क्या हो, हाइड्रोजन और कार्बन के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, वो मिलकर कुछ मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये हमारे पास बेंजीन हो गया। बेंजीन पे हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऐड कर सकते हैं CH3, तो वो हमारा क्या बन गया, टोलिन बन गया। ठीक है, वहाँ हम CH3 भी लगा सकते हैं, तो वो क्या बन गया हमारा, इथाइल बेंजीन। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये हमारी साइड चेन हो गई। तो साइड चेन को पहले लिख देते हैं और न्यूक्लियस को बाद में लिख देते हैं।
चलो देखिए, उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर हमारे पास क्या है, 2 ग्रुप हमने लगा दिए मिथाइल के। तो इसकी नेमिंग कैसे हो जाएगी, देखो 1 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 1 2 डाईमिथाइल बेंजीन। ऐसे अगर 3 पे लग जाएगा तो 1 3 डाईमिथाइल बेंजीन। ऐसे 4 पे चला जाएगा तो 1 4 डाईमिथाइल बेंजीन। हमने इसका नाम भी सीखा था, स्पेसिफिक नेम भी होता है इसका, नाम क्या होता है, ज़ाइलीन होता है ना। इस टाइप से इसकी नेमिंग करेंगे। अब देखो नेक्स्ट, देखो ये हमारा जो CH3 ग्रुप था, ये भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ इथाइल यूज़ किया, ऐसे हम यहाँ इथाइल यूज़ कर सकते हैं। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगी, इसके कंपैरिजन में कहाँ पैरा पे लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरा इथाइलिन टोलिन, क्योंकि टोलिन इसका जनरल स्पेसिफिक नेम हो गया बेंजीन पे लगे हुए CH3 ग्रुप का। और जब इसके पैरों में जाके पैरा पोजीशन पे इथाइल लग गया तो बोलेंगे पैरा इथाइलिन टोलिन। ऐसे कि ऐसे दूसरा नेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 1 2 3, 1 पोजीशन पे 3rd और 5th, 3 पोजीशन पे हमारे मिथाइल ग्रुप लगे हो तो इसका नाम हो जाएगा 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, उसके तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम क्या देखते हैं, एरोमेटिक और अराइल कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक ही है हमारा, लेकिन उसे हम क्या बोलेंगे, अब अराइल ग्रुप बोलेंगे। तो अराइल ग्रुप कब बोला जाएगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर बेंजीन की कोई रिंग है, उस बेंजीन रिंग से अगर हम एक हाइड्रोजन को किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब एक हाइड्रोजन हम वहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं उस हाइड्रोजन को, तो वो क्या बन जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड अराइल कंपाउंड बन जाता है। जैसे कि आपका मिथेन है, सिंपल जैसे एलिफेटिक में पढ़ते थे, एलिफेटिक में CH4 क्या होता था, मिथेन होता था। जैसे हम इसका एक H हटा के CH3 बनाते तो वो हम मिथाइल बोलने लग जाते थे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जब अराइल ग्रुप होंगे, उस अराइल में एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होंगे उसमें से एक हाइड्रोजन हटती है, वो क्या बन जाएगा, वो अराइल ग्रुप बन जाएगा। अब हमारे पास जो ग्रुप है वो दो किस किस टाइप से हट सकते हैं। अगर फर्स्ट हम डिस्कस करें मोनोवैलेंट में, तो मोनोवैलेंट में क्या होगा, हमारे पास एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर बेंजाइल की यहाँ बात करें तो ये हमारी बेंजीन की रिंग थी, इसके ऊपर आपका इस CH3 लगा हुआ था। इस CH3 का एक CH में से हमने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, मतलब CH2 बना दिया, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजाइल बन जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक यूनिट है, यही हमारे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बनाती है, बेस बनाती है हमारा। ठीक है, तो इस सभी का नेम हमें पता होना चाहिए। तो फिनाइल किसको बोलेंगे, कि जब हमारे सिंपल बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो हमारा फिनाइल बन जाता है। जब हमारे पास बेंजाइल कब बोलेंगे, जब हमारे पास इस टाइप की यूनिट में से एक CH3 में से एक अगर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं बेंजाइल। ठीक है, ऐसे ही यहाँ क्या हो सकता है, जैसे टोलिन हमने बनाया, टोलिन के ऑर्थो पे से हमने हटा दिया एक हाइड्रोजन को, एक हमने मेटा पे से हटा दिया, एक हमने कहाँ लगा कर दिया, पैरा से एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो ये टोलिन था। सिंपल जब कुछ भी इस पे से नहीं हटा था तो उस फॉर्म में ये क्या एग्जिस्ट कर रहा था, ये टोलिन नाम बताता था। लेकिन अब हमने जैसे ऑर्थो से एक हाइड्रोजन हटाया तो ये ऑर्था टोलाइल बन गया। जब मेटा से एक हाइड्रोजन हटाया तो मेटा टोलाइल बन गया, और जब पैरा से एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो ये क्या बन गया, पैरा टोलाइल बन गया। ठीक है, इस तरह से इसकी नेमिंग हो जाएगी। अब यहाँ हमने केवल एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया था, रिप्लेस नहीं किया था, रिमूव किया था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा डाईवैलेंट। जैसे कि ऑर्थो मेटा पैरा, कहीं से भी आप दो हाइड्रोजन को हटाते हो तो क्या नाम देता है वहाँ पे, ऑर्थो मेटा पैरा फिनाइलिन, क्या नाम हो जाता है उसका, फिनाइलिन नाम हो जाता है। ऐसे ही बेंजीन जो हमारे पास ये बेंजाइल बना था, जिसमें से हमने एक हाइड्रोजन हटाया था, वहाँ से अगर 2 हटा देते तो वो बेंजल बन जाता है। पहला हमारा बेंजाइल था, ये हमारा क्या कहलाएगा, बेंजल कहलाएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास कार्बन से लगे हुए तीनों हाइड्रोजन को हटा देंगे तो वो बेंजो की फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो ये नेमिंग है, इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, बेंजो, बेंजाइल और बेंजल। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि हमारे जो बेंजीन पे लगा हुआ हाइड्रोजन है उसको हम किसी हेलोजन से रिप्लेस कर देते हैं तो वो हेलोजन के डेरिवेटिव बना देते हैं। उसकी नेमिंग भी सिंपल वैसे ही की जाएगी, क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हो गया हमारे पास सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा है तो 2 क्लोरोटोलिन हो गया। थर्ड यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन 2 चीज़ है, तो नेमिंग करते टाइम अल्फ़ाबेटिकली ध्यान करेंगे कि ब्रोमीन पहले आता है तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, ऐसे ये वाला ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या नेम हो जाएगा इसका, क्लोरोमिथाइल बेंजीन। सिंपल अगर बात करें तो क्लोरो है, मिथाइल है और बेंजीन है, क्योंकि हमारे पास साइड चेन की इस तरह से बात हो गई। अगर हम इसका जनरल नेम बताएंगे तो क्या होगा, देखो ये हमारे पास रिंग होती थी, रिंग में लगा हुआ जो CH2 था, मतलब होता तो CH3 था लेकिन हमने CH2 कर दिया था, एक हाइड्रोजन को हटा दिया था। तो एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने वहाँ क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। तो जब एक हाइड्रोजन हटा था यहाँ से, ठीक है, जब एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा था तो हमने इसका नाम क्या लिया था, इसका नाम हमने क्या ले दिया था, यहाँ पे बेंजल बोल दिया था इसे ना, बेंजाइल बोल दिया था। अब वहीं पे मैं क्लोरीन को अगर लगा देती हूँ तो वो क्या बन जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद
नेक्स्ट हमारे पास जैसे ये है बेंजल क्लोराइड की यहाँ फॉर्मेशन होगी। देखो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से सुनना। ये बेंजाइल है, ये हमारा बेंजल है। बेंजाइल कब बोला था? जब एक हाइड्रोजन हटा था। और बेंजल कब बोला था? जब दो हाइड्रोजन हटे। देखो यहाँ पे बेंजाइल बोला जब एक हाइड्रोजन हटा, और बेंजल बोला जब दो हाइड्रोजन हटे। तो एक हाइड्रोजन को हटा के जब क्लोरीन लगाया तो बेंजाइल क्लोराइड बना। जब दो हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाया तो क्या बन गया? बेंजल क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? हैलोजन के डेरिवेटिव हो गए। उसके बाद हमारा आता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का हमने नाम पहले भी देखा था। ठीक है, ये प्रोफिक्स कितना नहीं लगता, ये कैसे लगता है? हमारा सफिक्स लगता है। बेंजीन के आगे नहीं लगता, बेंजीन के पीछे लगता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके साथ अगर कोई और ग्रुप ऐड कर देते हैं, जैसे टॉलिन हमने लगा दिया, तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो हमारा यही कहलाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा कि पैरा पे क्या है हमारा? पैरा पे सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है, तो पैरा टॉलिन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि फोर्थ टोलिन सल्फोनिक एसिड। फोर्थ क्यों लिखा है? क्योंकि 1 2 3 4 नंबरिंग करेंगे तो फोर्थ पोजीशन पे हमारा सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है। उसके बाद है नाइट्रो के डेरिवेटिव। नाइट्रो के डेरिवेटिव में क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन को हटा के नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रोबेंजीन। सेम अगर आपके मेटा पे लग जाता है तो मेटा डाइनाइट्रो। अगर आपका वो 2,4,6 पोजीशन पे लग जाएगा तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, उसके बाद हमारा है अमीनो डेरिवेटिव। अमीनो डेरिवेटिव सिमिलर है बिल्कुल नाइट्रोजन के ऊपर वालों की तरह ही। जनरल नेम इसका स्पेसिफिक नेम हो जाता है एनिलीन। अगर सिंपल बोले तो अमीनो बेंजीन। जिस पोजीशन पे लगा है उसको नाम दे दो कि 1 2 3, तो इस CH3 के रिस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन पे है तो 3 अमीनो टोलिन। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? कौन सी पोजीशन पे आपका ये लगा हुआ है? मेटा पे लगा हुआ है तो मेटा टोली अमीनो टोलिन। क्या बोल सकते हैं? मेटा अमीनो टोलिन। देखो यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, ऑर्थो नहीं आएगा, यहाँ पे मेटा आएगा। ठीक है, इस टाइप से इसका नेमिंग। उसके बाद है डाइजोनियम सॉल्ट। देखो डाइजोनियम सॉल्ट का हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे सेकेंड ईयर में हमारे पास पूरी एक यूनिट होती है डाइजोनियम सॉल्ट की। ठीक है, वहाँ हम इसको बहुत अच्छे से पूरा मैकेनिज्म वगैरह डिस्कस करते हैं। तो अभी केवल हमें इसका जनरल स्ट्रक्चर आनी चाहिए कि क्या होता है डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट में हमारे पास बेंजीन की रिंग होती है और N2Cl एक हमारा क्या होता है? सॉल्ट होता है। N2Cl इससे क्या होता है? अटैच होता है। ठीक है, उसके बाद है हाइड्रोक्सी के डेरिवेटिव। मतलब अब हमारे पास जो बेंजीन है उसका जो हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस होगा? OH से। तो सिंपल अगर एक OH आके लगता है तो उसे हम बोलते हैं फिनोल। ठीक है, ये सभी कुछ पता है इसका नेम। तो अगर हमारे पास क्या लग जाता है? एक मेटा पोजीशन पे OH लग जाता है और एक आपका CH3, तो ये क्या नाम हो गया इसका? इसका नाम हो गया, कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है ये? आपका थर्ड पोजीशन पे है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी टोलिन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका? 3 हाइड्रोक्सी टोलिन। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो कितने पोजीशन पे? एक 1 पोजीशन पे, एक 3 पोजीशन पे, तो 1 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, इस टाइप से। ऐसे ही आपका क्या है? एक जो बेंजाइल हम पढ़ते थे है ना, बेंजाइल हम पढ़ते थे, वहाँ पे आपका CH2 होता था, एक हाइड्रोजन रिमूव होकर वहाँ OH लग गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? बेंजाइल एल्कोहल, क्योंकि आने वाला ग्रुप यहाँ क्या था? हाइड्रोजन की जगह OH था, और OH हमारा किसका सफिक्स होता है? एल्कोहल के लिए सफिक्स होता है। ठीक है, 9th हमारे पास आता है एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन में क्या होगा? हमारे पास CHO से रिप्लेस होगा हमारा ग्रुप, तो इसको हम बोल देंगे बेंजीन एल्डिहाइड। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास क्या है? सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप आके लग जाता है तो 2 सेकंड है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्डिहाइड। अगर हमारे पास यहाँ क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप के साथ अगर हमारे पास क्या लग जाता है? यहाँ पे CH3 लग जाता है तो इसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं इसको? एसिटोफिनोन बोलेंगे। या फिर बोल, दूसरा नाम क्या हो सकता है? ये CH3 मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल है, ये हमारा फिनाइल कीटोन। ठीक है, इसका नाम ये हो जाएगा। तो ये एसिटोफिनोन जैसे ये नेमिंग होती है ना, ये जनरल हमारे वाइवा वगैरह में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं टीचर्स के। बताओ भी बेंजीन एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, एसिटोफिनोन की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो थोड़ा सा फोकस करके इनको अच्छे से याद करना। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा? हमारे पास पता है इसका जो सफिक्स लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? ऑइक एसिड लगाते हैं। तो बेंजीन के पीछे क्या लगा देंगे? ऑइक लगा देंगे, तो बेंजोइक एसिड बन गया। अब ये टोलिन है हमारा मेन, टोलिन के साथ COH ग्रुप लगा है तो टॉल्यूक एसिड हो जाएगा। ऑर्थो पे तो ऑर्थोटॉलिक बोल देंगे। उसके बाद COH के साथ अगर OH हमारे पास सेकंड पोजीशन पे है तो सेकंड पोजीशन पे है तो क्या बोलेंगे? सेकंड हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इस टाइप से। अब ये देखो ये वाला क्या है हमारे पास? बेंजोइल क्लोराइड। यहाँ पे क्या बोला गया है इसे? बेंजोइल क्लोराइड। उसके बाद ये हमारा है बेंजीन अमाइड, ये हमारा बेंजोइक अनहाइड्राइड, ये हमारा क्या हो जाएगा? मिथाइल बेंजोनेट। ठीक है, तो ये हमने सारे के सारे क्या पढ़ लिए? हमारे बेंजीन के डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी। ठीक है, कि आपका एरोमेटिसिटी क्या होती है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है और एंटी एरोमेटिक क्या होता है। ठीक है, ओके।